चलो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल पढ़ रहे थे, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल में लगभग सभी टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम लोग ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़े, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़े और हार्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हार्ट का जो वीडियो क्लास है वो हम कल या परसों में वीडियो क्लास करा देंगे, वो पूरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होगा। अब हम लोग का क्या होता है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल। ये एक्चुअली ये दूसरा चैप्टर है, ये ट्रांसपोर्टेशन से दूसरा चैप्टर, उसी का एक पार्ट है, लेकिन अलग चैप्टर होना चाहिए। लेकिन इसी में देते हम लोग उसी में पढ़ेंगे, लेकिन यह ध्यान रखना इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से पढ़ना हम लोग। बात समझ रहे हैं? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल। सबसे पहले समझते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। हम सभी लोग के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी के लिए दो चीज़ें बहुत जरूरी है। एक होता है सांस लेना और एक होता है फूड का क्या करना है, भोजन का अंतर्ग्रहण करना, भोजन करना। ये दोनों चीज़ें बहुत ही क्या होती है, जरूरी होती हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल में कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर अंदर कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद क्या होता है, बाहर क्या आता है CO2, बाहर क्या आता है CO2। तो CO2 क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। इस तरह हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन का क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन के बाद कुछ क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं जो क्या होते हैं, बाहर आते हैं, शरीर के अंदर बाहर कर दिए जाते हैं। तो कोई भी वेस्ट मटेरियल कोई भी हमारे बॉडी में, चाहे रेस्पिरेशन हो चाहे हमारा क्या डाइजेशन हो, इसके बाद जो उनके रिजल्ट के बाद जो हमारे बॉडी में जो अननेसेसरी प्रोडक्ट जो बनते हैं, अननेसेसरी जो प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इनको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक बार और समझो तो क्या बताओगे कि इन द रिजल्ट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड द डाइजेशन there are some unnecessary and the harmful substance are prepared in our body। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के द्वारा और डाइजेशन के कारण क्या होता है, बॉडी में कुछ अननेसेसरी और हार्मफुल क्या होते हैं, सब्सटेंस बन जाते हैं, ठीक, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अगर वो हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे तो हम लोग क्या बंद कर देंगे, बीमार कर देंगे, या तो हमारे बॉडी का कोई फंक्शन क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए उन सभी को बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसी प्रोसेस को जिसमें हम लोग उसको शरीर के बाहर निकालते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा एक्सक्रीशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो पसीना बाहर निकलता है, ये भी क्या है, एक एक्सक्रीशन है। क्या है, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर CO2 बाहर, यह भी क्या एक तरह से एक्सक्रीशन है। क्या है, एक्सक्रीशन है। हम लोग डेली हम लोग क्या करते हैं, तो ये सब क्या है, एक्सक्रीशन के ही पार्ट है। अब हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, इसका हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, उसका आंसर है एक्सक्रीशन समझ आ रहा है, इसका आप डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। चलो ध्यान दो, अब हम इसको डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, अब समझो, हम अभी समझा चुके, अब समझो देखो। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल, तो द प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमूव द अननेसेसरी एंड द हार्मफुल वेस्ट। हमारे बॉडी में जो डाइजेशन और रेस्पिरेशन के द्वारा, डाइजेशन और रेस्पिरेशन के रिजल्ट के द्वारा दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। हमारे लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हो, यानी हमारे लिए क्या हो, यूजफुल होते हैं, और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं। तो यूजफुल प्रोडक्ट क्या कहलाता है, हमारे बॉडी की तरफ ऑब्जर्व कर लिया जाता है और हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन हार्मफुल जो प्रोडक्ट रहते हैं उनको हमारे बॉडी से क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है, और इसी बाहर निकालने पर क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, और लिखो किस तरह, unnecessary and the harmful waste through our body is called excretion। अब क्वेश्चन है व्हाई इट इज नेसेसरी, एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है, क्या हम न निकाले तो कोई जरूरी, कोई दिक्कत है भाई, बॉडी के अंदर रहेगा तो हो सकता है हमारा बॉडी बन जाए, हम लोग पावरफुल हो जाए, क्यों जरूरी है। तो अब इसको समझो, क्या समझाओगे कि लाइफ प्रोसेस हाँ, अरे यहाँ से, हाँ, एज अ रिजल्ट ऑफ, हम क्या लाइफ प्रोसेस डायरेक्ट ऐसे लिखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस के रिजल्ट के द्वारा, लाइफ प्रोसेस के रिजल्ट में जैसे डाइजेशन है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है समझो ऐसा, तुम अपने जीवन जीने के लिए जो भी प्रोसेस करते हो वो सभी क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे तुम कहोगे कि हम भैया जीवन जीने के लिए हम लोग चलते हैं तो लाइफ प्रोसेस कहलाएगा, जीवन जीने के लिए हम लोग खेलते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाएगा। तुम जो भी करते हो जीवन जीने में वो सभी किस में आएंगी, लाइफ प्रोसेस में आएंगी। बात समझ में आ रहा है, तो क्या बताओगे, एज अ रिजल्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ये सभी तो लाइफ प्रोसेस हुए। तो इनके द्वारा, डाइजेशन और रेस्पिरेशन के द्वारा, सम टॉक्सिक मतलब जहरीले, टॉक्सिक सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, हमारे बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं, मतलब जहरीले पदार्थ बन जाते हैं।
हम लोग जब कुछ सांस लेते हैं या खाना खाते हैं तो इनके रिजल्ट में दो चीज़ें बनती है। एक जो हमारे लिए फायदेमंद चीज़ें बनती हैं जो हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है अच्छा, लेकिन कुछ खराब भी तो चीज़ें बन जाती हैं। अब खराब को कौन लेगा? तुम लोग लोगे नहीं। तो ये क्या होते हैं, सब्सटेंस आर फॉर्म्ड दैट टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाते हैं दैट कैन मेक अस अनहेल्दी, जो हमारे बॉडी को अनहेल्दी कर सकते हैं, हमारे बॉडी क्या करते हैं, बीमार कर सकते हैं। और या तो उसमें कोई ऑर्गन काम ना करे, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा इनका हार्मफुल इफेक्ट है, हो सकता है इतना हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। सो दैट क्या तक बताओगे, सो दैट इट इज नेसेसरी टू रिमूव इट फ्रॉम आवर बॉडी। तो इससे अच्छा क्यों नहीं इसे शरीर से बाहर निकाल दे। बात समझ आया क्यों जरूरी है? एक्सक्रीशन समझ में आया, व्हाई इट इज नेसेसरी समझ में आया। और हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये इतना लिख लो इस तरह।